ऐप सबमिट करते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है सर्टनली, ठीक है। और किसी से भी नहीं मिलता है तो फिर प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है वो टॉपिक या जो भी। अब मैंने क्या किया, यहाँ कितनी इमेजेस ऐड किया मैंने, यहाँ डिव के अंदर लिया मैंने जो भी इमेजेस लेना है, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये मेरा पहला रो है, दिस इज व्हाट फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितनी इमेजेस ऐड की मैंने, 4। मैं स्पेसिफिकेशन कैसे दे रही हूँ कि कॉल 6 स्टूडेंट एसएम काम नहीं करता इधर। आपको अगर स्मॉल साइज मतलब स्मॉल स्क्रीन साइज पे चाहिए ना तो एसएम इज नॉट वर्किंग, डायरेक्ट कॉल 6 दे। एसएम मैंने डाल के देखा था, एसएम इज नॉट वर्किंग देयर। तो डायरेक्ट मतलब एसएम इज डायरेक्ट कॉल 6 लेते हैं ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल। स्मॉल वो इक्विवेलेंट ही होता है स्मॉल। तो कॉल 6 मैंने दिया है, कॉल एमडी 3 मैंने बोला है। तो कितनी इमेजेस है, 1 2 3 एंड 4। अब मुझे बताओ जब स्मॉल स्क्रीन होगा तो कितनी इमेज दिखनी चाहिए? करेक्ट, वेरी गुड। 2 ही इमेज दिखनी चाहिए क्योंकि मैंने क्या दिया है, कॉल 6। और जब एमडी होगा तब, वेरी गुड, सिर्फ इसी को सिखाया है क्या मैंने? और एक चीज और करनी है जो मैं आज आपको भी बताने वाली हूँ। इमेज के लिए एक क्लास डालना पड़ता है, इमेज फ्लूइड, ताकि जिस कंटेनर में आप इमेज को ऐड कर रहे हो दैट इमेज शुड बी फिट टू दैट कंटेनर, उसको वो फिट होना चाहिए। इसलिए इमेज फ्लूइड एक क्लास है बूटस्ट्रैप का, वो हमें डालना पड़ता है। सेकंड मैंने क्या किया है, मैंने एक और चीज यूज की है, ऑब्जेक्ट फिट नाम का प्रॉपर्टी, उसको मैंने कर दिया है कवर। और विड्थ एंड हाइट मैंने सेम रखा है, देखो विड्थ 100%, हाइट 200, विड्थ 100, हाइट 200। अभी आउटपुट दिखाती हूँ। इमेज तो रैंडम ऐड किया मैंने, हाँ मुझे सिर्फ ग्रिड चाहिए था ना, मैं ग्रिड ही आपसे मांग रही थी। जैसे कि ऋतुजा ना, ऋतुजा ने बताया, ठीक है। तो मैंने एमडी के लिए दिया है बट ये तो लार्ज में भी दिख रहा है। तो स्टूडेंट अगर आप एमडी के लिए मेंशन कर देते हो कॉल MD3 और इमेजेस 4 है तो आपको दिखेंगी ना, 3 4 12, तो 4 इमेजेस दिखेंगी। वो एमडी के लिए भी एप्लीकेबल है और लार्ज के लिए भी एप्लीकेबल है। भले ही मैंने लार्ज में डायमेंशंस नहीं दिया है, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम एमडी टू लार्ज, ठीक है। और स्मॉल के लिए आपने क्या बोला था कि 2 ही दिखेगी, क्योंकि मैंने कॉल 6 दिया है। तो चलो स्मॉल करके देखते हैं। दो ही दिख रही ना, एक रो में 2 ही इमेज दिख रही है, कॉल 6 कॉल 6। अब चाहे मैं इसको, मैंने और एक रो ऐड किया है, तो सब नीचे ऊपर हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलो मैं धीरे धीरे बढ़ाती हूँ साइज। जब तक मैं एमडी पे नहीं जाती तब तक मुझे 4 नहीं दिखाएगा वो एक रो में। जैसे मैं एमडी पे चली गई 4 दिखा। ये ग्रिड में आपको बोलती, इसके ऊपर बढ़िया से एक नैव बार, इसके ऊपर बढ़िया से एक कैरोसोल, आपका होम पेज बन गया। गोइंग टू क्रिएट योर होम पेज, होम पेज इज रेडी नाउ। नैव बार डालना है, नैव बार के नीचे नैव बार एक रो में आ जाएगा। डिव ले लो, डिव को रो कर दो और नैव बार डाल दो। उसके बाद कैरोसोल्स आपने कल ही डाला। कैरोसोल्स में भी क्या क्या किया था, बहुत बढ़िया आइडिया बताया था इन्होंने। आपका नाम मुस्तकीम है। इन्होंने क्या किया, इमेज का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ये सीधे सीधे गए साइड पे, ठीक है। बहुत बढ़िया कैरोसोल से यहाँ, तो यहाँ से इस पे राइट क्लिक किया, सेव इमेज कर लिया, ठीक है। इसको छोटा सा नाम दे दो ना, इमेज 3 4 5 ऐसे कुछ भी दे दो और एक जगह पे स्टोर कर लो उसको, ठीक है। ये एक इमेज हो गया, ये इमेज स्क्रॉल ही हो रहा है, इसको करना है इस पर राइट क्लिक, सेव इमेज, ठीक है। अगेन ये शू वाला करना है, राइट क्लिक सेव इमेज। ऐसे कर करके मैंने यहाँ इमेजेस डाल ली, क्योंकि इमेजेस प्रॉपर मिलनी चाहिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम ये होता है। डेस्कटॉप पे था सॉरी मेरा,
इमेज दिख रहा है ये मैंने सेव किया वहां से अभी 2 मिनट पहले, ठीक है। कल मैंने जब ऐड किया तब मैंने एक दो डाउनलोड किया था, जैसे मैंने आपको बता दिया। इमेज 2, इमेज 3, इमेज 1 1। अब देखो कैरोसोल डायरेक्ट वहीं से उठाना है जहां से मैंने आपको बताया था। बस ये एक चीज मैंने एक्स्ट्रा करी है और कुछ नहीं। आपको पूरा फुल स्क्रीन दिखेगा, अदरवाइज मैंने हाइट दिया है, हाइट एंड विड्थ मैंने अप्लाई किया है। और देखो इमेज देखो वही है ना, इमेज 1 1, इमेज 2 एंड इमेज 3। मैं यहाँ से दिखाती हूँ ना, इमेज 3, इमेज 1 1 और इमेज, एक सेकंड मैंने और कौन सा लिया है, इमेज 1, इमेज 1 लिया है, ये वाला। एक कैरोसोल्स में जाना है मुझे, एक सेकंड। इमेज 1 1, इमेज 2 एंड इमेज 3 लिया है, ठीक है। इमेज 2, इमेज 3 एंड इमेज 1 1, बस ये 3 इमेजेस मैंने लिए। मैं कैरोसोल्स को रन करती हूँ अभी। सेम कोड वहीं से उठाना है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। नार्मल डाल दो, नीचे कैरोसोल्स डाल दो, और जो ग्रिड लिस्ट बनाया है उसको डाल दो, एक होम पेज आपका क्रिएट हो जाता है। इसका टाइमिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। डेटाबेस इंटरवल कल बताया था मैंने, ये देखो ये दिख रहा है। ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हम टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं, डेटाबेस इंटरवल। मैंने यहाँ 2000 दिया है क्योंकि 2000 थोड़ा सही लग रहा है। पेज थोड़ा एक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट, ये भी एक चीज है। पेज एक्टिव होना चाहिए आपका, पेज एक्टिव नहीं होता है ना बहुत टाइम तक तो कैरोसोल्स वोंट वर्क। नॉर्मली कैरोसोल्स जो है देखा जाए तो वो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कम करते हैं, क्योंकि आपका स्क्रीन ही ऑक्यूपाई हो रहा है ना, स्क्रीन ही एंगेज हो रहा है, ब्राउजर का टाइम ही एंगेज हो रहा है। बट दे विल गिव द लुक एंड फील टू द एप्लीकेशन, इसलिए हम ऐड करते हैं। पेज एक्टिव होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, पेज एक्टिव नहीं है तो वो दिखाएगा नहीं। ठीक है, पेज एक्टिव होना चाहिए आपका, आप मूव ऑन करते रहने चाहिए पेज के ऊपर, तभी दिखाएगा। अब इंटरवल अगर मैं कर दूं 1000 तो बहुत फास्ट जाएगा ये। स्पीड देख रहे हो आप, ठीक है। डेटाबेस इंटरवल मैंने एडजस्ट किया, सेम कोड लेना है। 3000 दिया, बहुत स्लो हो जाएगा, 3 सेकंड्स के बाद टर्न करें, राइट। तो मैंने हाइट एंड विड्थ एडजस्ट किया है स्टूडेंट, और कुछ नहीं। अभी 100 दे दिया तो जितना पूरा इमेज है उतना वो ले लेगा इधर से, इसको पूरा 100 रखा है अभी। ठीक है, हो जाएगा अभी। कैसे ऐड करना है मैंने बता दिया है, ये लैब्स करिए आप, ये आउटपुट मुझे दिखाइए करके, ऐड एड ऑन करके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ऐड नहीं हो रहा है, ये आपको बताना है। समझ में आया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इमेज ग्रिड का भी मैं, इमेज ग्रिड का भी मैं शेयर कर दूंगी आपको, दो कोड में शेयर कर दूंगी इमेज ग्रिड। इमेज ग्रिड में मैंने और एक रो ऐड किया है। पहले तो एक बेस आपको ऐड करना पड़ता है, बेसिक डिव, उसके बाद में एक रो, फिर उसके अंदर अलग अलग डिव में मैंने डाला है इमेजेस, अलग अलग डिव लिए, अलग अलग इमेजेस डाला।
सबको ये सेट किया है। ये इमेज का शेयर कर रही हूँ मैं, इसमें इमेजेस डाल के देखो, कैरसॉल रन करके देखो। चलो ये इमेज का करो तब तक। हाँ, करिए ना, करिए। इमेज का ग्रिड बनाइए, जो आपने कैरसॉल्स बनाया है ना उसके नीचे बनाया तो भी चलेगा।
से ऐड करो हाँ आप। एक ही रो मैंने ऐड किया है, उसको तो सीधे कॉपी किया है नीचे, फिर बस इमेजेस चेंज करी है। एक मेन डिव रहेगा आपका, एक मेन डिव रहेगा जो सबसे लास्ट में क्लोज होगा, राइट, पेरेंट डिव। उसके बाद में अंदर एक डिव है विद रो क्लास, और फिर जितनी इमेजेस डालना है उतने नेस्टेड डिव ऐड करो और उसके अंदर इमेज टैग डालो। उन डिव को ये आपको देना है। मार्जिन वाई मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑन
वाई एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल मार्जिन देगा ना वो, वर्टिकल मार्जिन। ये डेव यहाँ से सीधे कॉपी करके मैंने नीचे पेस्ट किया है, बस इमेज चेंज किया है, सीधे पेस्ट किया है यहाँ, बस इमेजेस अलग अलग कर दी, बस नाम ऊपर नीचे कर दिया इमेज का, दैट्स इट। मतलब 2 रो आपको दिखेगी ना आउटपुट में। इस तरह से आपको दिखेगा, जो मैं इमेज ग्रिड आपको मैंने एज अ असाइनमेंट दिया था करने के लिए, वो वाला। कभी कभी ना मुझे शेयर करिए, मुझे कैंसर हो तो भी शेयर कर सकते हैं, किसी बंदे ने शेयर किया है तो भी शेयर करो, मुझे बना दीजिए। टीवी साइज नहीं किया है, साइज से लास्ट में का हाइट पे मैंने जो किया है 100 पिक्सल राइट। राइट क्लिक करो, कहाँ सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट करो, जितने ना वेबसाइट प्लॉट करो, राइट क्लिक कर दिया, फॉर्मेट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अभी देखो एक बार क्लोजिंग किया है जैसे उसका क्लोजिंग बाहर क्लिक करो, बाहर से उसका क्लोजिंग, अरे क्लिक आप क्या करो, कहाँ उसका क्लोजिंग, एक ही वो बनाओ पहले, तो आप एक रूम में देखो आपका, एंड ओनली कितनी बड़ी है ना, 3 विंडोज राइट। नॉट टोटल विंडोज, इतनी थोड़ी स्मॉल चाहिए ना। इमेज
देखो हम अगर डिप्स प्रॉपर देते हैं ना, देखा जाए तो ये इमेज जो है, देखो ये काफी बड़ी है ना। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ साइज मेंशन किया है किसके अंदर, इमेज ग्रिड जो मैंने लिया है। देखो ना, मैंने इमेज इमेज 3 भी ऐड किया, इमेज 3, इमेज जो 3 वेब, ये बड़ी है ना ये इमेज, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रही हूँ, राइट। फिर आपके इसमें आउटपुट कैसे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ भी नहीं किया मैंने, सीधे इमेज ऐड किया है यहाँ। और क्लास दिया है इमेज फ्लूइड, स्टाइल दिया है, उसमें एट्रीब्यूट सेट किया ऑब्जेक्ट फिट, विड्थ एंड हाइट, विड्थ 100% कर दिया है, हाइट 200 पिक्सल किया है। तो मुझे तो कुछ भी अल्टरेशन नहीं करना पड़ा, ये देखो कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा ना। इमेज का नाम भी छोटा सा ही दो, इतना बड़ा नाम देने की क्या जरूरत है। जब वो नाम आ रहा है तो वहाँ एकदम शॉर्ट नेम करो, इमेज 1, सिंपल नेम दो। इमेज के नाम में स्पेस भी नहीं होना चाहिए सूरत। हो गया क्या आपका, मुझे शेयर करो ना फिर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी शेयर करिए, एक रो भी बना दिया आपने तो भी चलेगा, लेकिन शेयर द आउटपुट ऑन द जी चैट, शेयर करेंगे आप लोग। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। चलो इसके बाद मुझे इमेज का डेमो लेना है, मुझे फटाफट शेयर करो। ये शेयर नहीं किया ना, इसलिए मैं इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ एक दो ही लोगों ने शेयर किया है। इमेज फ्लूइड, ये ध्यान से देखो। सबसे पहले एक डिव लिया है, डिव के अंदर लिया है कंटेनर एम्प्टी मतलब मार्जिन टॉप 3। ठीक है, उसके अंदर एक हेडिंग लिया है। देन आई हैव टेकन वन पैराग्राफ। उसके बाद में एक इमेज डाला हुआ है, इमेज 2। क्लास लगा है इमेज फ्लूइड, डी ब्लॉक मतलब डिस्प्ले ब्लॉक, एंड एमएक्स ऑटो। ये चीजें पता है, डी ब्लॉक्स एंड एमएक्स ऑटो, ये दो प्रॉपर्टी यूज करने से इमेज विल बी डिस्प्ले एट अ सेंटर ऑफ द कंटेनर। जो आपने कंटेनर लिया है इसके वो सेंटर में दिखता है। अगर इमेज को आपको अलाइन करना है एट द सेंटर ऑफ एनी कंटेनर, आपको ये दो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। डी ब्लॉक मतलब डिस्प्ले ब्लॉक, एंड एमएक्स ऑटो, एमएक्स ऑटो इमेज को सेंट्रली अलाइन करता है। अगर कोई भी इमेज को आपको सेंट्रली अलाइन करना है किसी भी कंटेनर के अंदर, तो आपको ये दो प्रॉपर्टी यूज करना है। हाँ, इमेज फ्लूइड की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब भी इमेज को मैं स्केल करती हूँ अकॉर्डिंग टू द डिवाइस विड्थ, तो कहीं ना कहीं वो इमेज जो है, या तो वो आपको ऐसे आधा सा कटा हुआ दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। जब आप इमेज जो भी डिवाइस है अगर वो छोटा है बहुत, तो इमेज आपको पार्शली दिखेगा, आधा कटा हुआ दिखेगा, बॉर्डर्स नहीं दिखेगी उसकी। तो वैसा ना दिखे, you should have the same look and feel for that image on all width devices. So for that purpose you have to use image view. अभी मैं ये क्लासेस निकाल के बताऊंगी, कुछ भी नहीं, एक इमेज ऐड किया है, बस एक डिव लिया है, और ये तो सिर्फ ऐसे ही विड्थ एंड हाइट उसको मेंशन किया है। मैं ये क्लासेस हटा के दिखाऊंगी आपको कि क्या फर्क पड़ता है। ये इमेज को सेंट्रली अलाइन करने के लिए है। अगर मैं ये हटा देती हूँ, ये दोनों प्रॉपर्टी सेव करती हूँ, ठीक है, वो हट गया, ठीक है।
पर्पस ये एक तो हो गया, इसको वापस लाते हैं ताकि ये सेंट्रली अलाइन रहे। अब मैं दूसरा प्रॉपर्टी हटा के बताऊंगी, दैट इज इमेज फ्लूइड। तो पहले देख लेते हैं, इंस्पेक्ट कर रही हूँ, जब स्केल करेंगे तभी डिफरेंस समझ में आएगा। एक बार ऑब्जर्व करना है आपको ही, साइड में थोड़ा सा स्पेस लीव हो रहा है। हाँ? मैं चाहे कितना भी छोटा साइज कर दूं, देखो इमेज कभी भी आधा कटा हुआ नहीं दिखेगा। इमेज इज अपेयरिंग कंप्लीटली व्हाट इट इज, जो आपने दिया है। देखो कितने सबसे छोटा साइज है, इमेज पूरा दिखेगा, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ इमेज फ्लूइड। अगर मैं इमेज फ्लूइड हटा देती हूँ, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड, मेरा राइट हैंड साइड जो है वो आधा कट गया, राइट? इमेज का अभी देखो, इमेज का थोड़ा सा राइट हैंड साइड पार्ट नहीं दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से प्रॉपर है वो, थोड़ा स्पेस मार्जिन लीव किया है उसने, लेकिन राइट हैंड साइड पूरा ढक गया है, कट गया है इमेज। इमेज इज नॉट अपेयरिंग प्रॉपरली। तो जो कंटेनर होता है उसके अंदर वो फिट होना चाहिए प्रॉपरली जब आप उसको स्केल करो। दैट्स व्हाई वी यूजिंग व्हाट, image fluid. So in short, if you want to make your image responsive, you are using the class image. इसीलिए वहां जो आपने अभी ग्रिड वाला किया उसमें मैंने इमेज फ्लूइड डाला, ताकि जो भी इमेज है वो कंटेनर को फिट होके आया। ठीक है, ये देखो नहीं दिख रहा है ना, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड कट जा रहा है उसका। जैसे ही यहाँ इमेज फ्लूइड लगा दूंगी मैं, तो सेव कर दूंगी, रिफ्रेश करती हूँ, देखो तुरंत चेंज हुआ। देखो ठीक है, दोनों साइड से मार्जिन है प्रॉपर, जैसा इमेज दिखना चाहिए पूरा दिख रहा है, कट नहीं रहा है। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ द इमेज। और ये दो क्लास मैंने इसलिए बताया था कि अगर आपको जरूरत पड़ता है इमेज को कंटेनर के अंदर सेंट्रलाइज करना है, तो ये दो क्लास वहां अटैच करो, विल बी सेंट्रलाइज डी ब्लॉक एंड एमएक्स मार्जिन ऑटो, सेंट्रली अलाइन करेगा। उसके बाद में ये क्लासेस अप्लाई करके देखना है आपको, राउंडेड। चलो राउंडेड यहाँ लगाते हैं, ये क्लासेस ऐसे लगा देना है। तो राउंडेड में देखो कैसे दिखता है, हाँ राउंडेड हो गया ना। देखो आपको दिख रहा है क्या, कॉर्नर राउंडेड दिख रहा है मुझे, हल्का सा राउंडेड हुआ है कॉर्नर। अब थंबनेल भी होता है राउंडेड सर्कल, राउंडेड यूज करो या राउंडेड सर्कल आप यूज कर सकते हैं। इमेज का शेप चेंज हो जाना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है चेंज हो गया, शेप ही चेंज कर दिया इमेज। और उसके बाद में राउंडेड हो गया, राउंडेड सर्कल हो गया। उसके बाद में कौन सा क्लास है, इमेज थंबनेल। ये क्या करेगा, एक हल्का सा बॉर्डर क्रिएट कर देगा, जैसे अभी इमेज का ग्रिड दिखता है आपको आउटपुट में। सॉरी वो चला गया, नहीं है। तो इसके हर एक इमेज के लिए एक बॉर्डर क्रिएट कर देगा, आउटर बॉर्डर, दैट इज व्हाट इमेज थंबनेल क्लास। तो वो देखो अभी ये मैंने ऐड कर दिया है ना, उधर ऐड किया, ठीक है। हल्का सा बॉर्डर दिखेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ इमेज थंबनेल। तो आप ऐसे बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये इमेज की क्लासेस, ये तो है ही मार्जिन एक्स, तो है ही एमएक्स ऑटो आपका। तो ये तीन क्लासेस आपको ट्राई करके देखने अलग अलग यहाँ तक। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है जो इमेज को रिस्पॉन्सिव बना, चाहे वो किसी भी कंटेनर में हो, फिर वो फिट हो जाए। और मैंने वो कवर कर इसलिए करके रखा है क्योंकि इमेज अगर बहुत बड़ा है तो कंटेनर के अकॉर्डिंग उसको फिट हो जाए, इसलिए वो मैंने स्टाइल में प्रॉपर्टी में लिया है ना, मैंने ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है, तो ये है आपका इमेज फ्लूइड क्लास। समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर? इमेज फ्लूइड क्लास इज क्लियर?
करिए इसको। मैंने नीचे क्या डाला है, पॉपर डॉट। आप सीधे सीधे बंडल डाल दो, बंडल डॉट मेन डॉट जेएस डाल दो, ये दोनों डालने की जरूरत नहीं, मैंने आपको कल बताया था, है ना। एक बूटस्ट्रैप मेन डॉट सीएसएस डाल दो और नीचे बंडल डाल दो।
करके देख लिया, सारे क्लासेस अप्लाई कर लिए। चलो हो गया है, यहाँ सबका हो गया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज व्हाट टूल टिप। ठीक है, टूल टिप इज यूज टू गिव द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। बट टूल टिप जो है वो HTML में हम टाइटल से ऐड करते हैं स्टूडेंट। वी यूज व्हाट टाइटल देयर टू ऐड द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अगर हमने टाइटल ऐड कर दिया, डेमोज मैंने बना दिए हैं तो मैं वही रेफर करना चाहूँगी, ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं ना डेमो। यहाँ अगर मैं ये पैराग्राफ ऐड करती हूँ, अगर इस पैराग्राफ में टूल टिप ऐड करना है तो मेरे पास ऑप्शन था टाइटल। यहाँ मैं सिंपल लिखती हूँ पैराग्राफ। तो मान लो ये दिस इज पैराग्राफ 1 है और यहाँ
ये हमने दे रखा है पैरावन। तो टूल टिप कब अपीयर होगा आपका? ठीक है, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड टूल टिप। लेकिन ये प्रॉपर नहीं दिखता है ना स्टूडेंट, इज नॉट अपियरिंग प्रॉपर, नीचे वाला बॉर्डर दिखता ही नहीं है उसका। बट दिस इज HTML स्टाइल टूल टिप which is giving the additional information about the paragraph। यहाँ कुछ भी information आप दे सकते हो इस पैराग्राफ के बारे में। additional information देने का काम ये टाइटल करता है। that is nothing but your tooltip। बूटस्ट्रैप में टूलटिप को ऐड करने के लिए क्लासेस दिए गए हैं। जैसे मैंने यहाँ बटन के ऊपर लिया है, बटन में ऐड करना पड़ता है डेटा BS टॉगल टूलटिप, और टाइटल देना पड़ता है दिस इज लॉगिन बटन। तो यहाँ अगर हमें देना है तो हमें लेना पड़ेगा क्लास एंड डेटा, क्लास नहीं प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को डायरेक्ट लिखा जाता है डेटा BS डेटा BS इसका टूलटिप, और टाइटल दे दीजिए बूटस्ट्रैप में नहीं आ रहा है, ये कुछ मिस्टेक हुआ क्या मुझसे? ओके, यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड किया है, दैट कोड वी हैव टू ऐड, एक्स्ट्रा कोड ऐड करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का। टूलटिप अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा कलर कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना पड़ेगा। स्टूडेंट ये मैंने कहाँ से लिया? सर्टेनली यू नो कहाँ से लिया होगा, एक ही साइट है हमारे पास, getbootstrap.com। तो मैं यहाँ जाऊँगी, मतलब इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कोड आपको डालना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड है, दैट यू हैव टू ऐड। टूलटिप डायरेक्शंस में भी आएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट लेफ्ट एंड बॉटम। कोड आपको डालना पड़ेगा नीचे, उसके बिना नहीं होगा। तो यही कोड मैंने ऐड ऑन किया है यहाँ नीचे।
वाला कोड डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। ये तो कमेंटेड है, तो छोड़ दीजिए। और कुछ एक बार चेक करते हैं। हाँ, पैराग्राफ को थोड़ा सा कलर कर देंगे हम लोग। ये कोड डालना पड़ेगा, वही जो 2 लाइन से जो स्टार्टिंग में दिख रही है जावास्क्रिप्ट का, उतना कोड आपको ऐड ऑन करना है। क्लासेस तो मैंने ऐड नहीं किए हैं यहाँ, ये तो प्रॉपर्टीज है। अब क्लासेस हम ऐड करेंगे। सो टेक्स्ट वाला इसमें ले नहीं रहा है। जी सक्सेस टेक्स्ट वाइट, तो स्टार्टिंग में डाल दो। ये गड़बड़ हो गया ना मेरा, क्लास का ब्रैकेट गलत हो गया इधर। ठीक है, ये क्लास है, ये डेटा बी एस टॉगल टूल टिप टाइटल दिया दिस इज पैरा 1, ये एक्स्ट्रा है। यहाँ एरर दिखाता है ना वो, ठीक है। तो टूल टिप इस तरह से करना। तो नॉर्मल टूल टिप आपने देख लिया कैसे आ रहा था, तो ये है आपका बूटस्ट्रैप का tool। तो इसी तरह से मैंने यहाँ बटन्स के एग्जांपल लिए हैं, सेम कोड मैंने लिया है। ये तो एक बटन है, यहाँ से एक div रो लेके डायरेक्टली हम इसको ले लेते हैं दैट। तो ये आपको दिखा देगा कि लेफ्ट टॉप राइट बॉटम में कैसे ऐड। ये मेन डिव के अंदर ही रखती हूँ उसको। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है ना, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वैसे हम स्टाइल से मैनेज कर सकते हैं, राइट। वैसे नहीं लेगा उसको। इसको कलर मैंने वही दिया है ना, इसीलिए वो वार्निंग दिया होगा ना मैंने, बटन वार्निंग, इसलिए वो आ रहा है। बटन डार्क कर देती हूँ। ठीक है,
के लिए भी लगा दो क्लासेस। तक इसको नहीं मेंशन करते तब तक तो देगा नहीं। चलो इसको कर लो। ठीक है, ये पैराग्राफ के ऊपर डायरेक्शन मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है, तो बटन लिया मैंने, बटन के ऊपर क्लास लिया है कॉल sm2 बटन, बटन प्राइमरी, मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन एंड, डेटाबेस टॉगल में टूल टिप, डेटाबेस प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन दोगे। एक प्रॉपर्टी है डेटाबेस प्लेसमेंट, वहाँ आप प्रॉपर्टी दे सकते हो। बाकी टाइटल तो आपको देना पड़ेगा एज यूजुअल जैसे आप देते हो। बट अगर आप ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज नहीं करते तो मैंने आपको इससे पहले आउटपुट बताया ना करके। ठीक है, चाहे तो हम ये हेडिंग में रहने दे सकते हैं उसको डायरेक्टली। ठीक है, ये नॉर्मल है हमारा और ये बूटस्ट्रैप वाला है। अंडरस्टूड फुल टिप। ठीक है, मैंने बस ये एक कोड इंपॉर्टेंट है यहाँ जो लगता है उसको इनिशियलाइज करने के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड हमें लिखना होगा। ये नहीं लिखेंगे तो टूल टिप विल नॉट वर्क। तो ये सपोर्टिव जावास्क्रिप्ट का कोड आपको लगेगा उसका। बिना जावास्क्रिप्ट, बिना बेसिक्स के बूटस्ट्रैप भी नहीं करता है स्टूडेंट काम। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक चीज़ें छूट जाती है। हाँ, लेकिन कुछ हद तक काम जरूर कम हो जाता है हमारा इफ यू यूजिंग बूटस्ट्रैप। सीधे सीधे लेआउट बन जाता है, अदरवाइज बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमको अगर हम सिर्फ HTML CSS JS से बनाए। सेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, सीधे सीधे कंटेनर क्लासेस दे दो आप। ठीक है, प्रॉपर सेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे विथ अ फिक्स्ड विड्थ, आपको वो एडजस्ट नहीं करना पड़ता पेज में। तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं आपको विद बूटस्ट्रैप। चलिए करिए इसको अभी। एक div लेना है, पैरेंट div, सिंपल h2 टैग, उसमें नॉर्मल टूल टिप। ठीक है, देन पैराग्राफ टैग, उसमें क्लास, और उसके बाद में एक div लिया।
क्लासेस हमने देखे हैं, उसके ऊपर एक और असाइनमेंट ट्राई करोगे. देन टुमारो विल सी दी फॉर्म्स, कलर फॉर्म में फॉर्म्स एंड फॉर्म वैलिडेशन आपका रहेगा. दैट विल लास्ट टॉपिक, फॉर्म एंड फॉर्म वैलिडेशन. तो फ्राइडे एक रिवीजन सेशन रख लेते हैं. तो फ्राइडे जिनको किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेंगे. फ्राइडे विल हैव अ रिवीजन सेशन और बूटस्ट्रैप या एनी अदर कोई भी टॉपिक रहेगा तो एक्सप्लेन करना है. तो आई विल एक्सप्लेन दैट ऑन फ्राइडे. कल फॉर्म्स के साथ आपका खत्म हो जाएगा बूटस्ट्रैप. फर्स्ट वाला पैराग्राफ स्क्रॉल. पैराग्राफ वाली जो टूल टिप है ना मैम, वो HTML की तरह ही आ रही है. हाँ, क्योंकि वो मैंने यहाँ कोई क्लास अप्लाई नहीं किया ना, मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाह रही थी कि ये वाला जो मैंने ऐड किया है दैट इज HTML वाला टूल टिप, और अभी बूटस्ट्रैप वाला टूल टिप ऐड करना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा. हाँ, तो सही है आउटपुट. मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ ना, आउटपुट ऐसे ही चाहिए जैसे आप बोल रहे हो. आउटपुट मुझे ऐसे ही चाहिए, देखो ऐसे ही चाहिए क्योंकि मैंने नॉर्मल दिया है उसको जस्ट टू डिफरेंशिएट. और नीचे वाला पैराग्राफ का हाँ, इसका तो आएगा ना, इसका तो आएगा क्योंकि इसमें अप्लाई किया है मैंने. ठीक नहीं है, आ रहा है मैम. यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई. बाय डिफॉल्ट वो टॉप में दिखा रहा है कि नीचे स्पेस नहीं है. जैसे स्पेस होता है उस हिसाब से वो दिखाता है. बाकी आप प्लेसमेंट यूज करके उसको एडजस्ट कर सकते हो. अगर ये पैराग्राफ का नहीं दिखा रहा है, ये पैराग्राफ का ये ग्रीन कलर का है, इसका ये है और ये वाला अलग है. वो पैराग्राफ वाला नहीं दिखा रहा है. हाँ, पैराग्राफ वाला नहीं दिखा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है. ये देखो, ये चेक करो आप. बीजी सक्सेस, ये तो ठीक है, कलर दिया है. डेटा भी है, डबल कोट कंप्लीट कर देना यही. फिर डेटा भी है, टॉगल में टूलटी टाइटल चेक करो पूरा. और नीचे नीचे कोड ऐड करना है जावास्क्रिप्ट का एनिमल वाला. ठीक है.
कॉलम्स दे रही हूँ मैं अभी। मैंने कॉलम्स के साइज दे रखे हैं आपको। ठीक है, इमेज और इमेज डिटेल, जैसे कि मान लो यहाँ है कोई टीवी वाला इमेज, तो उस टीवी के बारे में डिटेल्स चाहिए कि उसका ब्रांड क्या है, उसका प्राइस क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस, वट एवर यू हैव टू। डिस्क्रिप्शन के लिए, इमेज डिटेल्स के लिए जो भी एट्रीब्यूट्स लेना है वो अपने हिसाब से लो आप। जैसे आप किसी साइट पे नहीं देखते हो, ई कॉमर्स साइट पे, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यू विल गेट द प्रीव्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, यू विल गेट द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ इमेज और उसके बारे में साइड में उसकी डिटेल्स, अगेन इमेज, उसके बारे में साइड में उसकी details। फिर चाहे कितने भी ऐड कर लो, तो ये एक रो रहेगा सर्टनली, और ये एक रो रहेगा, मतलब दो ही रो दिख रही है अभी। फर्स्ट रो में ये इमेज रहेगा, दैट विल ऑक्यूपाई 4 कॉलम्स, और ये ऑक्यूपाई करेगा 8 कॉलम्स। 8 + 4 12। ये ग्रिड मुझे फिर से बना के दिखाना है आपको। अभी मैंने आपको एक ग्रिड का डेमो दिया है, ये ट्राई करना है आपको एज अ लैब। चलो, ये रन हो गया ना सबका। इसका फोटो ले लीजिए, टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। अब किसी को बनाना है ना, अगर किसी ने प्रिपेयर कर लिया होगा नैव बार बढ़िया से, पैरासॉल्स और इमेज ग्रिड, तो किसी को और आगे बनाना है उस वेबसाइट को, तो हम क्या कर सकते हैं पता है, जो इमेज है ना, इमेज के अंदर ही एक एंकर टैग दे सकते हो आप। एंकर टैग में इमेज डिटेल्स या इमेज का नाम मान लीजिए जो भी रहे, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्ट दूंगी नए पेज, और फिर उसके बारे में फिर से ये वाला पेज आप ले सकते हो जो ये पेज मैं आपको बता दूँ। समझ में आ रहा है मैं कैसे रिलेट कर रही हूँ? पहला वाला पेज आपको बनाना है जिसमें इमेज ग्रिड रहेगा, नैवबार रहेगा और कैरोसॉल्स रहेंगे। वो पहला होम पेज हो गया। तो जब मैं इमेज पे क्लिक करती हूँ, ये पेज तो आप अलग से बना ही रहे हो ना, ऐसा असल में बस इस पेज को वहाँ लिंक कर दो एंकर टैग में। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर इमेज के बारे में उससे इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए। तो ये यूआई काइंड ऑफ आपका क्रिएट हो जाएगा फॉर ई कॉमर्स। इमेज को कैसे फिट करना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसको कैसे लेना है, एक्स्ट्रा क्लासेस में मैंने बताया इस तरह से लेना है। यस, ये हो गया है क्या सबका रन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रन हो गया है क्या सबका? एवरीवन, चलिए इसका फोटो ले लिया है, आई गेस इसका फोटो ले लिया है सबने। एवरीवन हैव टेकन द पिक्चर ऑफ दिस। ये मुझे सबमिट करना है आपको। ठीक है, ग्रिड वाला भी कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, सबमिट द ग्रिड, इमेज ग्रिड, जो मैंने आपको बोला था करने के लिए। मैम इसका किसके साथ लिंक करना है, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, इसको ना आपको लिंक करना है। मैंने आपको एक पेज बताया था, मतलब ऑलरेडी इसने बना दिया है, मुस्तकीम ने बनाया है एक पेज। मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सॉरी, नोटपैड नहीं, मुझे लेना पड़ेगा पेन। आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट ही बन जाएगा, यूआई बन जाएगा उसका।
देखो मैंने एक पेज बोला था करने के लिए, इसमें देखो मैंने नावबार आपको बताया ना, अभी नावबार डायरेक्टली लेना है बूटस्ट्रैप की साइट से। आपकी पसंद का कोई भी नावबार यहाँ ले लीजिए। कुछ एट्रीब्यूट से कुछ फील्ड चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं उसके। लोगो मैंने बोला आपको, मैंने डेमो भी शेयर किया है, लोगो चेंज कर दीजिए। देन उसके बाद मैंने आपको बोला था यहाँ कैरोजोल्स, ठीक है, यहाँ मैंने कैरोजोल्स बोला आपको। और अब भी मैंने आज बताया आपको इमेज ग्रिड, ठीक है। इस तरह से इमेज का ग्रिड, अभी थोड़ा एडजस्ट कर लूँ साइज का, सेम साइज रहेगा ऊपर नीचे। तो मैं क्या चाहती हूँ, आज का जो असाइनमेंट दिया मैंने ये दिया आपको ना, दिस वन। अभी मैंने तो इस असाइनमेंट में आपको बोला है कि आप एक ग्रिड ही बनाओ, ये ग्रिड ही है, जहाँ इमेज है एक साइड में और एक साइड में उसकी डिटेल्स वाला डिव है, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो आप कैसे कर सकते हो इसको, ये जो इमेज है इसके नीचे एक एंकर टैग दे दो, और उसकी क्लिक पे, एंकर टैग में तो आप किसी भी पेज का एड्रेस डाल सकते हो ना, उसकी क्लिक पे आप इस पेज को दिखा दो। अब इसमें फिर एक ही आएगा, आर यू गेटिंग इट, ये थोड़ी ना आएगा फिर। जिस इमेज को आपने क्लिक किया है उसका वापस इमेज और उसकी डिटेल्स, जो नॉर्मली आप वेबसाइट पे देखते हो। आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करते हो, चाहे अमेजोन का हो चाहे जो भी हो, ठीक है। अब मान लो मैं इस पे क्लिक करूँ, इसके बारे में डिटेल्स दिखता है ना, आर यू गेटिंग इट। एक साइड में इमेज और एक साइड में उसका डिटेल्स डाल लो आप, करेक्ट है, मैं ऐसे ही करने को बोलती हूँ। ये इतना बड़ा तो नहीं बनाएंगे हम, सिंपल एक इमेज और उसके बारे में डिटेल्स, उसका डिस्काउंटेड प्राइस, उसका डिस्क्रिप्शन, ये किसके बारे में, क्या ब्रांड है, इस तरह से आप बना लो। तो सर्टनली अभी फिलहाल तो आपको, अगर मैं बोलूँगी तो ऐसे मल्टीपल पेजेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम कोई जावास्क्रिप्ट का कोड अटैच नहीं कर रहे हैं। जब हम रिएक्ट जेएस पढ़ते हैं ना, तब दो ही फाइल बनानी पड़ेगी, ये एक फाइल और ये एक फाइल। लेकिन यहाँ हम रिएक्ट जेएस नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही जावास्क्रिप्ट हमने अटैच किया है। तो आपको सिंपल ऐसी फाइल्स बनानी पड़ेगी, ऐसी मल्टीपल फाइल्स बनानी पड़ेगी। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, और वो लिंक करना पड़ेगा एंकर टैग के थ्रू। तो उस इमेज के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन, तो जहां मैं क्लिक करूंगी यहाँ, तो मान लीजिए ये इमेज है टीवी वाला, मान लीजिए ये इमेज है फ्रिज वाला या मोबाइल वाला सपोज। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ ना, जो पेज मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया वो पेज यहाँ ओपन होगा। इट इज एक ही पेज होगा, हाँ? और यहाँ रहेगा उसका इमेज और यहाँ रहेगा उसका डिस्क्रिप्शन, ऐसा मैं चाह रही हूँ। रिएक्ट जेएस में तो दो ही फाइल बनेगी, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये रिएक्ट जेएस नहीं है ना, ये मल्टी पेज एप्लीकेशन बना रहे हो आप, तो इस केस में आप जितने प्रोडक्ट्स दोगे उतनी ये वाली फाइल्स आपको बनानी पड़ेगी। और एंकर टैग में यहाँ क्लिक करूंगी, या इमेज के ऊपर भी आप एंकर जोड़ सकते हैं, जैसे भी है। यहाँ क्लिक करूंगी तो ये पेज खुलना चाहिए, जैसे मैंने टीवी पे क्लिक किया है तो ये टीवी के बारे में पेज खुल जाएगा, ठीक है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। समझ में आया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? ऐसे बहुत सारे पेजेस बनेंगे, जितनी इमेजेस रहेंगी उतने आपके ये पेजेस बनेंगे। फिर अगर कोई चाहे तो प्रोग्राम करके देख सकता है कि भाई जिस पे क्लिक करूँ उसी का इमेज आना चाहिए, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट लगेगा, बिना जावास्क्रिप्ट के वो नहीं है। तो अभी के लिए आप ये एक मेन बनाइए, जहाँ यहाँ क्या रहेगा, आपका नैवबार रहेगा। कैराजोल रहेगा और ये आपकी इमेजेस रहेगी। मैंने इमेज का ग्रिड बताया, मैंने कैराजोल बताया, मैंने अलग अलग कंपोनेंट आपको बताया, मैंने आपको नैवबार बताया। इन तीनों को एक जगह पे मर्ज करना है और एक पेज बनाना है। इस पे अगर क्लिक करती हूँ तो ये पेज, टीवी पे क्लिक करती हूँ तो ये पेज खुल जाएगा, मोबाइल पे क्लिक करूंगी तो और एक पेज बनाओगे।
वो खुल जाएगा और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, समझ में आया अभी? इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट? मैं मतलब मैं ऐसे चाहती थी कि नहीं जो इमेज पे क्लिक करूँ उसी का इन्फॉर्मेशन वो आए, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल होगा स्टूडेंट। लॉजिक है ना वहाँ, जो इमेज है उसकी डिटेल्स, तो ये कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट के एरे में स्टोर करके रखना पड़ेगा इमेज की इन्फॉर्मेशन, फिर वो एरे के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिक लगेगा। हाँ, ये मल्टी पेज एप्लीकेशन है जो हम बना रहे हैं, दैट इज नॉट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। चलिए, यही कि यही मैं आपको करने लगाऊंगी रिएक्ट में सेम। तो आपको डिफरेंस देखना है कितना डिफरेंस आता है विथ नॉर्मल HTML CSS एंड विथ रिएक्ट। नोबडी गोज फॉर दिस, ज़्यादा नहीं चाहते अब, या तो रिएक्ट से बनाएंगे या तो एंगुलर से बनाएंगे फ्रंट एंड नॉर्मली। लेकिन हाँ, रिएक्ट और एंगुलर इसके बिना समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यही सब कुछ हम यूज़ करने वाले हैं, रिएक्ट और एंगुलर, यही सब कुछ यूज़ होता है। तो ये क्लियर नहीं तो फिर वो कैसे समझ में आएगा? बेसिक है, जैसे डायरेक्ट 10th नहीं पढ़ सकते ना हम, हमको फर्स्ट सेकेंड करके जाना पड़ेगा तभी जाके 10th का जो समझ में आएगा हमको, तो बिल्कुल वैसे ही है, इसलिए बेस चाहिए। चलो, और ओपनिंग्स हर तरह की आती है स्टूडेंट, ओपनिंग्स जो आती हैं वो वेब डेवलपर के लिए भी आती है, इवन HTML डेवलपर के लिए भी आती हैं ओपनिंग्स। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि ओपनिंग्स अगर आती है तो चाहे जिस किसी का भी रोल हो, तो आप बस एंट्री ले लो, क्योंकि अभी तो आपको कंपटीशन पता ही है, एंट्री मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी मिल रहा है, इसलिए तो फुल स्टैक जो कर रहे हैं उनका बहुत बेनिफिट है, बिकॉज चाहे बैकएंड से मिले एंट्री या चाहे फ्रंट एंड से, तो एंट्री इज इम्पोर्टेंट जैसे भी मिल रहा है। चले, ठीक है, तो ये असाइनमेंट सबमिट करिएगा। देखो, जो असाइनमेंट हमेशा सबमिट करते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन रहता है, तो ऐसा मत करिए सबमिट करिए असाइनमेंट। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पूछ सकते हैं आप, मैंने डेमोस शेयर किए हैं। चलो, अटेंडेंस दे दीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।